मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से अलग अलग पीढ़ियों के नाम स्पॉटलाइट में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 100 सालों में दुनिया ने 6 जनरेशंस देखी हैं और पैदा होने के साल के हिसाब से उनके नाम भी रखे गए हैं। जेनजी हो या द ग्रेटेस्ट, अलग अलग जनरेशंस के नाम कैसे रखे जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है, जानते हैं। दुनिया ने सबसे पहले साइलेंट जनरेशन को देखा, यानी वो पीढ़ी जो 1928 से लेकर 1945 के बीच पैदा हुई। इस पीढ़ी ने दूसरा विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और कोरियन वॉर देखा। जंग के समय जन्म लेने के कारण साइलेंट जनरेशन को लकी फ्यू यानी चंद खुशकिस्मत भी कहा जाता है। जंग की वजह से साइलेंट जनरेशन सिस्टम के भीतर रहकर काम करने, जोखिम न लेने और सुरक्षित रहने पर ज्यादा फोकस करती थी। फिर आए बेबी बूमर। इसमें बूम शब्द का अर्थ विस्फोट है। ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के बीच जन्मे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सैनिकों ने घर वापसी की और बर्थ रेट में किसी विस्फोट की ही तरह बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से इस जनरेशन को बेबी बूमर कहा जाता है। आज दुनिया में जो 65 से 70 साल के लोग हैं वो इसी जनरेशन के हैं। फिर 1965 से 1980 के बीच वाली पीढ़ी को जनरेशन एक्स यानी जेन एक्स कहा जाता है। ये शब्द कैनेडियन नॉवेलिस्ट और पत्रकार डगलस कूपलैंड की वैंकूवर मैगजीन के आर्टिकल से लिया गया है। बेबी बूमर के विपरीत जेन एक्स में जन्म दर कम हो गई थी। इसी वजह से इस जनरेशन को बेबी बस्टर भी कहा जाता है। जेन एक्स के बाद जेन वाई पीढ़ी आई जो साल 1981 से 1996 के बीच पैदा हुई। इन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। मिलेनियल्स वही जनरेशन है जो आज विश्व में सबसे बड़ी वर्कफोर्स बनाती है। भारत की 70 तो अमेरिका की 35% वर्कफोर्स मिलेनियल्स की है। रिपोर्ट के अनुसार मिलेनियल्स के काम करने के तरीके और सहनशीलता की वजह से उन्हें बेस्ट जनरेशन माना गया है। मिलेनियल्स नाम लेखक विलियम स्ट्रॉस और नील हॉवे ने दिया था। और फिर आती है अमृत पीढ़ी यानी जनरेशन जी या जेन जी। साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को जेन जी कहा गया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विकास के साथ जन्मी इस जनरेशन को इंटरनेट जनरेशन भी कहा जाता है। आज विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी जेन जी ही है। इसके बाद 21वीं सदी में जन्मी जेन अल्फा का दौर आया। 2012 के बाद जन्मे लोग इस पीढ़ी का हिस्सा हैं। ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक अल्फा जनरेशन की आबादी 2 अरब हो जाएगी। इसके और भी बढ़ने की संभावना है। जेन अल्फा शब्द ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक शोधकर्ता मार्क मैंक्रेडिल ने दिया है। अब सवाल आता है कि जनरेशंस के नाम देने की प्रक्रिया क्या है और इसका अधिकार किसके पास है। अमेरिकी साइकोलॉजी प्रोफेसर जीन ट्वेंज के अनुसार जनरेशन का नाम और समय कोई आधिकारिक समूह या व्यक्ति तय नहीं करता। इसके बजाय लोग जनरेशन को अलग अलग नाम से पुकारना शुरू करते हैं। इनमें से जो नाम आम बोलचाल में आ जाता है वही उस जनरेशन को मिल जाता है। इन 6 जनरेशंस के अलावा 1924 के पहले जन्मे लोगों को द ग्रेटेस्ट और द लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है।